नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं हम आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने वीजा सेंटर का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया, जिसमें कि वीजा के लिए अब दिल्ली नहीं जाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 देशों के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीजा एप्लीकेशन लखनऊ में जमा होंगे, जिससे कि यह बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पहले लोग दिल्ली जाने को मजबूर थे, दिल्ली जाकर वीजा जमा करते थे, लेकिन अब लखनऊ में ही वीजा एप्लीकेशन सेंटर खुला है, जिससे कि तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में इसका फायदा पहुंचेगा और अब विदेश यात्रा करना और भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। वीजा के लिए अब दिल्ली नहीं जाना होगा, उत्तर प्रदेश में ही ये मिल सकता है। 10 देशों के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। वीजा एप्लीकेशन लखनऊ में अब जमा होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है, जिसमें कहा गया कि अब दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही ये सुविधा लोगों के लिए मुहैया करवाई गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि नेशनल सेमिनार कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। कई अन्य कार्यक्रम भी है जो कि प्रस्तावित है, जिसमें खुद शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे और 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरे से कई मायने निकाले जा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर 2 दिन के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर स्वास्थ्य के मद्देनजर ये सेमिनार रखी गई है, जिसमें कि खुद शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बता दें कि नेशनल सेमिनार के जरिए फार्मास्यूटिकल और खासतौर पर स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य कर रही है। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ करा जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जंग के बाद हम अभी उभरे हैं। कोरोना अभी समाप्त भी नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार की ये कवायद स्वास्थ्य के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण। 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, इस वक्त वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में खुद शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं, जिनमें खुद शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद अध्यक्षता करते हुए समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार ताबड़तोड़ उनकी बैठकें देखी जा रही है। पहले लखनऊ में वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उन्होंने आज उद्घाटन किया है। इसी क्रम में अब वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गया। संतोष, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, लखनऊ में वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है और अब वो वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा होगा और खास तौर पर नेशनल सेमिनार की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा प्रस्तावित, जिसमें तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेशनल सेमिनार जिसे स्वास्थ्य की ओर कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है, बेहतर सुविधाएं लोगों को मुहैया करवानी है, उसके मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नेशनल के सेमिनार और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गया। संतोष, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर मानी जा रही है, खास तौर पर बात करें तो नेशनल सेमिनार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य के मद्देनजर क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है, किस तरह की कवायद मानी जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मनुष्य को स्वास्थ्य की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है और यही वजह है कि सरकार भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्वास्थ्य लाभ के लिए तमाम परियोजना चला रहा है। यदि आज के कार्यक्रम की बात करें, करीब 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरुआत होगी। आशा नर्सिंग स्कूल में ये कार्यक्रम का आयोजन है। नेशनल सेमिनार होगा और इस सेमिनार में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उन सारे पहलुओं को छूने का, देखने का, समझने का मौका मिलेगा लोगों को, जो लोगों के जीवन में जरूरी होता है। सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि लोग जब स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की बातें जो की जाती है सरकार की ओर से या फिर लोगों की ओर से कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग चैतन्य रहे, लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, इन बातों के लिए भी न केवल चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी बल्कि जो सेमिनार में पेपर्स होंगे अगले 2 दिनों तक इस कार्यक्रम की इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि उद्घाटन समारोह के बाद तमाम अलग अलग चलेंगे सेशंस और इस सेशंस में अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष। वह राजधानी के आसपास के जिले अब विकसित होंगे, आने वाले समय में चमकेंगे राजधानी के आसपास के जिले। आपको बता दें कि जिलों में मेट्रो सेवा का विस्तार जल्द होगा और साथ ही साथ लखनऊ से सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव के बीच अब मेट्रो दौड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार रेल में कवायद की जा रही है। परिवहन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ये कवायद की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से मेट्रो की सुविधा अब राजधानी के आसपास के जिलों में भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसके लिए अधिकारी सर्वे कर चुके हैं और साथ ही साथ जल्द ही अब मेट्रो सेवा विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ राजधानी के आसपास मेट्रो से जोड़े जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है परिवहन के मद्देनजर और खासतौर पर मेट्रो की सुविधा के साथ लैस किया जाएगा राजधानी के जो आसपास के जिले हैं उनको। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के आसपास के 7 जिलों को शामिल किया था जो कि राज्य राजधानी क्षेत्र में लिए गए हैं और उनका विकास राज्य राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर होगा। हालांकि इसके पहले आपने देखा है कि एनसीआर जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ और उसके आसपास के जो 7 जिले हैं जिसमें बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर और साथ ही रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं जो कि राजधानी लखनऊ के आसपास के जिले हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में जितने भी बड़े ऑफिसेज हैं या जितने भी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं वो राजधानी लखनऊ या उसके आसपास हैं। उन क्षेत्रों को परिवहन की दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, कोशिश कर रही है कि राजधानी लखनऊ के ट्रैफिक और साथ ही साथ जो यहां के आवासन व्यवस्था है
आसपास के जिलों में मेट्रो सेवा का विस्तार जल्द होगा, लखनऊ की ही तर्ज पर अब आसपास के जिले भी अब और अधिक सुदृढ़ होंगे। इसके क्योंकि ये माना जा रहा है कि बड़ी सौगात के तौर पर जो आसपास के जिले हैं, राजधानी के जिले, उनके लोगों को, उनके जिले वासियों को ये मिलनी जा रही है। लखनऊ को जो राजधानी क्षेत्र के जिले हैं उनके साथ जोड़ा जाए ताकि आवागमन की सुविधा बेहतर हो और जो लोग दूसरे जिले से लखनऊ आते हैं, मतलब अपने जॉब के सिलसिले में या सरकारी सेवा में है, उस सिलसिले में जो लखनऊ आते हैं या दूसरे जिलों में जो तैनात हैं, तो उसका जो ट्रैफिक और साथ ही साथ यहां के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब मेट्रो सेवा का विस्तार करने जा रही है, जो कि बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव जैसे जिले उसमें शामिल किए जाएंगे। तो सीधे तौर पर उन क्षेत्रों से या उन जिलों से आने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि लखनऊ में अगर हम बात करें तो एक छोर से है और दूसरे छोर पर ये जो कि जिधर बाराबंकी पड़ता है उसके किनारे तक मेट्रो की सेवा उपलब्ध है। तो सीधे तौर पर उसका विस्तार होगा और यह विस्तार जहां एयरपोर्ट से लेकर उन्नाव तक होगा, वहीं अगर हम दूसरे छोर की बात करें तो बाराबंकी और सीतापुर जिलों को जोड़ने की कोशिश होगी। तो सीधे तौर पर एक कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है कि मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाए, जिसके बाद जो ट्रैफिक का दबाव राजधानी लखनऊ पर है कहीं ना कहीं उसको कम किया जाए, यातायात की व्यवस्था को सुगम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उस दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ आते हैं और जिस वजह से लखनऊ पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक का बड़ा दबाव भी होता है। यही एक वजह है कि मेट्रो सेवा के जरिए इस दबाव को कम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है इसके, और ऐसे में दिल्ली और लखनऊ की तर्ज पर अब आसपास के जिलों को यह सुविधा मुहैया करवा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा है। गाजियाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माण को लेकर ढाया गया है। अवैध निर्माण को ढाकर ये बड़ी कवायद की गई है। कुल 6 अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ध्वस्त किया गया है। मौके पर जीडीए की टीम और स्थानीय पुलिस मौजूद दिखाई दी। आपको बता दें कि कुल 6 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें बुलडोजर गरजा है, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मौके पर जीडीए की टीम और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रही, जिसकी निगरानी में बुलडोजर गरजा है। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर अवैध प्लांटिंग और निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। अवैध निर्माण के जरिए बनाई गई इन बिल्डिंग्स को धराशायी किया गया। मौके पर जीडीए की टीम और स्थानीय पुलिस बल मौजूद दिखाई दी। तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्योंकि ये बड़ी खबर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है और गाजियाबाद से ये तस्वीरें जहां पर अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चलाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में मैं बता दूं कि जब से रैपिड रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तभी से जो अवैध निर्माण करने वाले जो कॉलोनाइजर हैं और जो बिल्डर हैं उन पर लगातार जो बाबा का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है। जीडीए की प्रवर्तन 2 की प्रभारी गुंजा सिंह ने इस पूरे जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है। मैं बता दूं कि आरएलएस ग्रुप समेत के ही ऐसे कॉलोनाइजर और बिल्डर हैं जिन्होंने यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा था। और आज जो जीडीए की टीम है वो मौके पर पहुंची और करीब 6 अवैध कॉलोनियों में जो 65,000 के वर्ग मीटर के करीब जो क्षेत्रफल है उसमें एक अवैध निर्माण जा रहा था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से
जो बड़े बड़े जो सैंपल फ्लैट खड़े हुए थे, मैं बता दूं कि जो सैंपल फ्लैट हैं बिल्डर द्वारा जो बनाए गए थे, 3 सैंपल फ्लैटों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और आरएलएस जो ग्रुप है उस पूरा जो भी अवैध निर्माण है उस सभी को तोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर, और साथ ही जो ओएसडी प्रभारी है, प्रवर्तन प्रभारी गुंजा सिंह, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अवैध निर्माण तोड़ा गया है ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है। अगर कोई ये समझता है कि जो अवैध निर्माण है, जो अभियान है, वो बस यहीं रुक जाएगा और वो अवैध निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो साफ संदेश है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यादराम, आपसे समझना चाहूंगी, इस पर क्या कुछ आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो अवैध कॉलोनियां काटते हैं और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। क्योंकि जो प्लॉट हैं वो सस्ते होते हैं अवैध कॉलोनी की वजह से, ऐसे में जो लोग हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन जिसके बाद जो परेशानी है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। ऐसा इस मामले में भी हुआ। जब जीडीए की टीम वहां पर पहुंची तो जो बिल्डर के समर्थक थे उन लोगों ने हंगामा किया। हालांकि जो पुलिस फोर्स थी मौके पर, उन्होंने बिल्डर के जो समर्थक हैं उन सभी को जो खदेड़ दिया है। लेकिन जिस तरह से जोरों पर अवैध निर्माण चल रहा है और जीडीए की जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो देखने लायक है। ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बरेली दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव अब ये दौरे पर पहुंचे हैं। बरेली के बाद मुरादाबाद जाएंगे अखिलेश यादव। 2 जिलों के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। पहले बरेली, फिर मुरादाबाद। निजी शादी समारोह में भी शामिल होंगे मुरादाबाद में, और बरेली के बाद मुरादाबाद जाएंगे दौरे के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया, जिसमें कि भव्य स्वागत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का किया गया है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अयाज खान हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अयाज, जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दौरा है, 2 जिलों में दौरे के लिए पहुंच रहे हैं, मुरादाबाद और बरेली। पहले बरेली पहुंचेंगे, कितनी देर में बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के लिए निकलेंगे, और बरेली में क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? कुछ ही 10 मिनट पहले अखिलेश यादव यहाँ बरेली पहुंचे थे और कुछ ही देर रुकने के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं से, जो मेन नेता थे, उनके विधायक और जो बड़े नेता, उनसे मिलकर के यहाँ से सीधे मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आकर के मिलते हैं। अब यहाँ से निकले हैं 3-3:30 बजे यहाँ पे वापसी करेंगे, तभी उनसे कुछ बात हो पाएगी। हालांकि एमएलसी चुनाव को से जोड़ करके ये दौरा उनका देखा जा रहा है। बरेली मुरादाबाद का उनकी समीक्षा बैठक को लेकर के बात जानी जा रही है कि बात समीक्षा बैठक किस तरीके से हाल हुई या क्या हुई। उसमें अब जिन नेताओं ने यहाँ पे तांता लगा था, इसलिए भीड़ की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई और वो सीधे मुरादाबाद के लिए यहाँ से निकल गए। अब ये देखना होगा कि कब कहाँ यहाँ से वापसी आएंगे, यहाँ पर किस तरीके की बात करते हैं, क्या मीडिया से मुखातिब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अयाज। वही रामपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा है। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि शहजाद नगर क्षेत्र के धमौरा में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शहजाद नगर क्षेत्र के धमौरा में ये बड़ा हादसा हुआ है। रामपुर में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया। अगली खबर पीलीभीत से, जहां नाबालिग बच्चों से नालियां साफ कराने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों की जगह बच्चों से सफाई कराई जा रही थी और बच्चों से नालियां साफ करने का वीडियो भी अब जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आया है। लगातार स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। बच्चों को भेजकर घर बैठे तनख्वाह पा रहे हैं कर्मचारी।
बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, सफाई का कार्य, और घर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं कर्मचारी। पूरनपुर क्षेत्र के गांव खाता का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी हो रहा है। बच्चे नालियां साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें काम पर लगाकर सफाई कर्मी घर बैठे तनख्वाह पा रहे हैं। पूरनपुर क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला, पूरा वीडियो बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चों से नालियां साफ कराई जा रही है। वहीं पूर्व सपा नेता अवधेश शुक्ला कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा। पोस्टर में गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है लिखा है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे, चौपाई में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। अब ये पोस्टर चस्पा करा गया है। इस पोस्टर की तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है। चौपाई में लिखा गया है कि चौपाई में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। पूर्व सपा नेता अवधेश शुक्ला के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर चस्पा किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। स्कंदिता, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, पूर्व सपा नेता अवधेश शुक्ला के कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया है, उसमें ये लिखा गया है, बड़ी बड़ी बातें कही गई है रामचरितमानस को लेकर, जिस तरह से विवाद बना, उसके बाद अब बड़ी बात इसमें कही गई है। देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस का मुद्दा सुर्खियों में आया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात, तो उसके बाद से पोस्टरों का सिलसिला लगातार जारी है। सपा कार्यालय के बाहर तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कभी उन पर लिखा जा रहा है कि घर से कहो हम शूद्र हैं। तो आज एक नया देखने को मिला है, जहाँ पर एक ऐसा पोस्टर लिखा है जहाँ पर लिखा है कि घर से कहो हम ब्राह्मण है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया है। और ये पोस्टर जो है वो सपा के पूर्व नेता है अवधेश शुक्ला जी, मुंबई से हैं, अभी महाराष्ट्र से। उन्होंने ये पोस्टर वहां पर लगवाया है सपा कार्यालय के बाहर, पर उनका फोटो लगा हुआ है, अखिलेश यादव का फोटो लगा है, शिवपाल यादव का फोटो है, मुलायम सिंह यादव का फोटो है। इसके अलावा वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी फोटो लगाया हुआ है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वो रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें जो चौपाई है उसमें लिखा हुआ है, जो चौपाई है जिसमें नारी के बारे में गलत कहा गया है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो लगातार, ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी शूद्र को लेकर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो आज गर्व से कहो हम ब्राह्मण है को लेकर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और जो बयानबाजी है उसको लेकर लगातार राजनीति गर्मा चुकी है। और इस तरीके से जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है उससे अब नहीं लग रहा कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होगा। और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर बयान पे बयान, पोस्टर पे पोस्टर, क्योंकि सभा कार्यालय के बाहर जो पूरा पार्थ विक्रमादित्य मार्ग है वो पूरा का पूरा पोस्टर से भर गया है, जहाँ पर तमाम नेताओं ने पोस्टर लगा रखे हैं। तमाम जो नेता हैं वो सुर्खियों में आना चाहते हैं, वो अपने अपने नाम से पोस्टर लगवा रहे हैं। जहाँ पर जो लोग मौर्य हैं अपने नाम के आगे, जिन्होंने तो शायद कभी शूद्र नहीं लगाया होता, वो अपने नाम के आगे शूद्र लगा रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने कभी अपने नाम के आगे पंडित नहीं लगाया होगा, वो आज अपने नाम के आगे पंडित लगा के कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इस तरीके के तमाम जो पोस्टर है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही आज एक पोस्टर पंडित अवधेश शुक्ला ने लगवाया है। ठीक है स्कंदिता, बहरहाल ये पोस्टर वॉर लगातार यूपी में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हापुड़ से अगली खबर, जहां नाबालिग किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्या कर शव के 56 टुकड़े करने की धमकी दी जा रही थी। आरोपी पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, जिसके बाद युवक अली खान ने अमन बताकर दोस्ती की थी। युवक अली खान ने अमन बताकर पहले दोस्ती की, उसके बाद ये मामला अब प्रकाश में आया है।
नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप। अब युवती लगा रही है नाबालिग किशोरी के साथ रेप का मामला ये सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है कि हत्याकर शव के 56 टुकड़े करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद आरोपी पीड़िता पर धर्मांतरण का भी दबाव बना रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गया। ताहिर, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर हापुड़ में नाबालिग किशोरी के साथ ये रेप से जुड़ा हुआ मामला, आरोपी युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपके पास इस मामले पर? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा गढ़मुक्तेश्वर का ये मामला है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया था, नाबालिग युवती ने आरोप लगाया था। हालांकि वो छात्रा भी है। उसने आरोप लगाया था कि एक युवक ने अपना नाम बदलकर अमन नाम बताकर जो है उसके साथ पहले दोस्ती की और उसके बाद शारीरिक शोषण किया, उसके बाद उसका रेप किया। रेप के बाद बताया जा रहा है कि वो आरोपी जो है उसका नाम दूसरे समुदाय से था। तो उसने इस बात की शिकायत जो है पुलिस से भी की, अपने परिवार से भी की, जहाँ बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित छात्रा ने कहीं ना कहीं पर जो है आरोपी युवक धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा पहले ही दर्ज पुलिस मामले में कर चुकी थी और युवक से पूछताछ कर पुलिस जो है उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ताहिर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।